महाभारत की यह प्रथा रही है, सीता माँ का हरण हुआ तो लंका जली है। एवेंजर्स को बोलो टोना टोटका शुरू कर दें, बैटमैन को बोलो अपनी बाइक क्यूकर पर बेच दें, मार्वल यूनिवर्स को बोलिए अपने सुपर हीरोज को गिरवी रख दें, दिवाली के लिए कुछ पटाखे और मिठाई खरीदें क्योंकि उनकी मूवी अब डिब्बा बंद होने वाली है। इंडियन सिनेमा ने अपने सबसे बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सिंघम अगेन का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर को देखने के बाद भूल भुलैया की पूरी टीम आईसीयू में एडमिट बताई जा रही है। हम ठीक है, ठीक कहा है। भूल भुलैया की टीम को लगा था कि रोहित शेट्टी शायद डेट अनाउंस करके भूल गए हैं। इस बार भूल भुलैया 3 रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन को रोड रोलर की तरह कुचल के आगे चली जाएगी और ऑडियंस कहेगी भूल भुलैया 3 की जय हो। ठीक है, पर भूल भुलैया 3 शायद इस बात से बेखबर थी कि जिनसे मुकाबला होने जा रहा है वो बॉलीवुड के सबसे बड़े मास मसाला डायरेक्टर हैं। बात तो सही है। 4 मिनट 58 सेकंड्स का ट्रेलर है, इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा ट्रेलर, और सिंघम का हर एक फ्रेम चीख चीख कर कह रहा है कि ये बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बनने वाली है। फिल्म का ट्रेलर देख के लग रहा है कि वाल्मीकि जी ने खुद रामायण लिखने के बाद सिंघम अगेन की स्क्रिप्ट लिखी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ट्रेलर ऐसे फटा जा रहा है जैसे कोई परमाणु बॉम्ब हो। अजय देवगन ट्रेलर में श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं, पर आदि पुरुष वाले नहीं, रोहित शेट्टी वाले अंदाज में। रोहित शेट्टी ने इंडियन का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बना डाला है। फिल्म का ट्रेलर देख के तो ये भी लग रहा है कि लोग ये भी डिमांड करने वाले हैं कि भाई महाभारत राजमौली से बनवा लो, पर अगर रामायण बनवानी है तो उसे सिर्फ डायरेक्टर रोहित शेट्टी से ही बनवाना। अब फिल्म में अजय देवगन के बेटे से पूछते हैं कि अगर माँ को किसी रावण ने उठा लिया तो क्या आप भी श्री राम की तरह जाएंगे 300 किलोमीटर या फिर 4 मोमबत्तियां खरीद के बस स्टेटस पर लगा के अफसोस मनाएंगे। अजय देवगन कहते हैं कि तुम्हारा बाप क्या है ये गूगल कर लो, खुद गूगल सैल्यूट करके कहेगा सिंघम के बारे में क्यों पूछते हो, मुझसे कोई गलती हो गई क्या। बात तो सही है। सिंघम का ट्रेलर पूरे रामायण पर बेस्ड है। अजय देवगन में राम के तो टाइगर श्रॉफ में लक्ष्मण के गुण है, और जो अकेले जाकर पूरे रावण की लंका जला पाए वो बजरंगबली हनुमान रणवीर सिंह प्ले कर रहे हैं। ऐसा हनुमान अगर सही में आ जाए तो रावण खुद इनसिक्योर होके लंका इनके नाम रजिस्टर कर देगा। तो करना। सिंघम अगेन के ट्रेलर को देख के वाल्मीकि को शायद लगा होगा कि ओरिजिनल रामायण में पूरा फोकस राम और लक्ष्मण पे था और सीता को लोगों ने लाइटली ले लिया और बिचारी समझकर छोड़ दिया। रामायण में सीता को 1-2 एक्शन अवतार में भी दिखाते तो लड़कियों से लोग डरते। पर ये रोहित शेट्टी की रामायण है, इसमें लड़की बिचारी नहीं एक्शन रोल में दिखाई दे रही है। पहले रामायण में लड़की एक्शन रोल में नहीं थी, इसलिए शायद लोगों ने लड़कियों को सीधा साधा समझ रखा था और इसीलिए वाल्मीकि जी वापस आए थे रोहित शेट्टी के साथ कोलैबोरेट करके रामायण का 2.0 बनाने और दुनिया को ये बताने कि लड़कियां भी एक्शन कर सकती हैं। और अगर अब किसी ने लड़की को छेड़ा तो रामायण में महाभारत मिक्स करके मारेंगे। रोहित शेट्टी ने अपने रामायण के लिए दीपिका पादुकोण को एज अ लेडी सिंघम अवतार में लेकर आए हैं ताकि रावण को मारने के लिए 14 साल का इंतजार ना करना पड़े। सिंघम अगेन फिल्म खत्म होने से पहले ही दीपिका बॉलीवुड के रावण अर्जुन कपूर को अपने हाथों से मार दे बिना अजय देवगन, अक्षय कुमार और बाकी मेल सुपरस्टार की हेल्प के। डरने से क्या फायदा है। सिंघम अगेन के ट्रेलर में एक्शन ऐसे दिख रहा है जैसे फिल्म में एक्शन नहीं, एक्शन में फिल्म डाली गई हो। क्या एंट्री, क्या ब्लास्ट, क्या क्या है। इतने एक्शन तो ओरिजिनल रामायण में भी नहीं थे। कुछ भी। अब सिंघम रवि किशन से परमिशन मांग रहे हैं कि एक मिशन में जाना है आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को अंदर से घुस के मारने का एक्सपीरियंस तो है पुरी की सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर में। पर हमारे सिंघम फिर फंस जाते हैं क्योंकि रावण तक जाने के लिए कोई क्लू नहीं है। जैकी श्रॉफ बताते हैं कि मत जाओ, रावण बहुत ही खतरनाक है, और होता भी यही है। रावण अजय देवगन की सीता करीना कपूर को घेर लेते हैं और अजय देवगन को अकेले जाना पड़ता है और करीना को बचाना, और रावण की पूरी सेना घेर लेती है और सिंघम अकेले पड़ जाते हैं। राम और अजय देवगन को बचाने आते हैं जटायु, जो पिछले रामायण में रावण के हाथों मर जाते हैं। पर ये रोहित शेट्टी की रामायण है और इस रामायण का जटायु कोई परिंदा नहीं, इंडिया के सबसे बड़े एक्शन स्टार अक्षय कुमार हैं, और अक्षय कुमार की एंट्री होती है चॉपर में, क्योंकि इस रामायण में पुष्पक विमान चॉपर में बदल चुका है। भूल भुलैया 3 की बहुत हाइप थी, लोग सोच रहे थे कि भूल भुलैया 3 स्त्री 2 जैसे रिकॉर्ड तोड़ेगी, पर सिंघम अगेन के ट्रेलर के आने के बाद अब लगता है नहीं थिएटर में भूल भुलैया को कोई भी स्क्रीन मिलेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कार्तिक आर्यन खुद सिंघम अगेन पहले देखने जाने वाले हैं, क्योंकि भाई वो ट्रेलर देख के पगला गए हैं और अपनी फैमिली के लिए सिंघम अगेन की टिकट्स बुक करा रहे हैं। कुछ भी। अब ट्रेलर देख के एक बात तो श्योर है कि सिंघम अगेन पूरी पैसा वसूल मूवी है। लगता है सिंघम अगेन के बाद लोग महात्मा गांधी को भूलकर शिवाजी महाराज को फॉलो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये सिंघम अगेन सिर्फ मूवी नहीं, रामायण 2.0 है। तो भाई कितने लोगों ने सिंघम अगेन का ट्रेलर देख लिया है मुझे कमेंट्स करके बताइए, और भाई ये भी बताइए आप कितने एक्साइटेड है मूवी के लिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।